नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हरियाणा की बीजेपी सरकार एक बार फिर से झूठ बोलती हुई पकड़ी गई है। फिर से यू टर्न लिया है, फिर से अपने वादे से मुकरती हुई दिख रही है। इस बार क्या हुआ? इस बार हुआ है हरियाणा में जो लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है, जिसमें 2100 रुपए हर महीने हर महिला को देने का वादा किया था। अब बीजेपी सरकार उससे मुकरती हुई दिख रही है। कैसे? इसमें कई राइडर्स लगाए गए हैं कि किन महिलाओं को ये लाभ 2100 रुपए का मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। पहले आपको बताते हैं कि किस किस महिला को नहीं दिया जाएगा और फिर इसके पीछे की राजनीतिक हकीकत। हरियाणा की जो ये योजना है बीजेपी सरकार ने लागू की है, नायब सैनिक के नेतृत्व वाली सरकार ने लागू की है। इसमें कहा गया है कि इसका फायदा हर महिला को नहीं मिलेगा, जबकि चुनाव के पहले कहा था कि सब महिलाओं को इसका लाभ मिले। सरकार ने इसके लिए कुछ खास पात्रताएं तय की हैं, जिन्हें पूरा करने वाले लोग ही या पूरा करने वाली महिलाएं ही इसका लाभ ले पाएंगी। योजना का लाभ केवल हरियाणा में रहने वाली महिलाओं को मिलेगा। हरियाणा में जो महिला रह रही है उसी को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। दूसरा, 23 बरस से 60 बरस की उम्र की महिलाओं के लिए खुला है। पहले कहा था सबको मिलेगा, अब कहा है कि 23 से लेकर के 60 साल की महिलाओं को केवल इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा फैमिली इनकम अगर 1 लाख रुपए से कम नहीं है, 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए सालाना, उसका या उसके पति का हरियाणा में कम से कम 15 बरस का स्थायी निवास होना भी जरूरी है। अब ये जो 1 लाख रुपए वाली कहानी है, अब देखिए इस प्रदेश में मिनिमम एक जो मजदूर है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है या दूसरे काम कहीं मजदूरी करता है, वो मिनिमम 500 रुपए मेहनताना लेता है। तो एक महीने के लेता है 15,000। एक बरस के मोटा मोटी उसकी इनकम हुई 1,70,000 80,000, कम से कम 1 लाख से ऊपर। अब जो परिवार 1 लाख से ऊपर जिसकी सैलरी है, इनकम है, वो अगर इस सूची में नहीं आता, इस पात्रता शर्त को पूरा नहीं करता, तो भला वो महिलाएं हैं कौन जो इसके नीचे रहती हैं? क्या इसके नीचे रहने वाले महिलाओं की संख्या सरकार बताएगी? आखिर कितनी महिलाएं हैं जो इस योजना का लाभ ले पाएंगी? ये एक छलावा दिख रहा है। खैर, और इस पर वापस आते हैं और आपको बात करते हैं। अविवाहित महिलाओं के लिए भी यही नियम लागू है। वहीं अगर किसी महिला को पहले से किसी अन्य योजना में 2100 रुपए या इससे ज्यादा की राशि मिल रही है, तो वह लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं ले पाएगी। हालांकि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मिलने वाला अन्य लाभ योजना में शामिल महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। ये बताया गया है कि कैसे लाभ लेना है, वो आप सब जानते हैं। ओटीपी वेरिफिकेशन होगी, वो सब होगा। खैर, लेकिन अब इसके पीछे राजनीति शुरू हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के नेता, लोकसभा के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाया है कि ये महिलाओं के साथ बीजेपी सरकार का विश्वासघात है, ये धोखा है और ये वादा नहीं किया गया था कि उसके लिए कुछ पात्रता शर्तें लगाई जाएंगी, लेकिन सरकार अब शर्तें लगा रही है। और वोट मांगने के समय सरकार ने कहा था कि सब महिलाओं को ये लाभ या इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यही बात कही है यही बात कही है आईएनएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने। उन्होंने भी कहा कि ये लोगों के साथ या महिलाओं के साथ, हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनके साथ ठगी है, उनके साथ धोखा है। तो इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं। सरकार ने या बीजेपी ने जो वादा किया था, इन कागजों के हिसाब से वो वादा खिलाफी लग रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो चुनावी घोषणा पत्र था या जिसको वो संकल्प पत्र बोलते हैं, उसमें कहा था कि हर महिला को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अब
इसमें कई सारी शर्तें लगा दी गई हैं। अब जरूरी है कि सरकार ये लेके आए सामने कि कितनी महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी और प्रदेश में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनके परिवार की सालाना आमदनी 1 लाख से कम है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।